good morning, sweet morning. Chapter number 4, Organization of Data in Statistics. My dear student, इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ स्टैटिस्टिक के। और स्टैटिस्टिक के अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। जब हमने स्टडी की थी स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन, तो बेसिकली हमने स्टडी किया था कोपाई के बारे में। कोपाई मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें से हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप यानी कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। आज अब हम स्टडी करेंगे जो हमारी सेकंड स्टेप है स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन में, जिसे हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस, जिसमें हम स्टडी करेंगे किसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डाटा। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है कलेक्शन ऑफ डाटा में, वो सारा का सारा डाटा हमारे किस फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में था हमारा डाटा। अब हम उस रॉ डाटा से हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा? इट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर। हमें अरेंज करनी है सारे फिगर को किसके बेसिस पर कि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। और कंपैरिजन करते समय जो सिमिलर डाटा, एक जैसा डाटा है, उसको एक जगह रख ले और उसी के बेसिस पे क्या उसके हमारी एनालिसिस हो सके। यानी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके आसपास के जो लोकल एरिया है, सपोज कीजिए 500 पीपल। अब क्या कर रहे हो आप, 500 पीपल के रिगार्डिंग आपने क्या कर दिया कि हम डाटा इकट्ठा किया। मैंने किसके रिगार्डिंग कि आपका सेक्स है, एज है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। जब मैंने सारा का सारा डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब मैंने क्या किया, क्लास में, क्लास मीन्स डिवीजन ऑफ डाटा, मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यानी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, हमने क्लास बनाई, क्लासिफिकेशन। फिर इसमें मैंने क्या किया, प्रोसेस होती है जिसके अंदर डाटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, किसके अकॉर्डिंग, उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे कि जो सिमिलर डाटा है उसको हम एक तरफ रख लेंगे और डिसिमिलर एक तरफ। जैसे कि हम सभी पर्सन के रिगार्डिंग डाटा ले लेते हैं, एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, क्लासेस बना दी हमने कि ये हमारे 500 पीपल है, इसमें से क्या है 200% क्या है एम्प्लॉयड है और 300% क्या है नॉट एम्प्लॉयड है। तो इस तरह से हम डाटा को क्या करें, अलग अलग क्लास में बनाने के बाद क्लासिफिकेशन कर दिया हमने डाटा, उन 200 पीपल की क्या इनकम है, या इस तरह से हम क्या करते रहते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये तो थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, क्लास जिसमें हम डिवाइड करते थे सारे डाटा को, क्लासिफिकेशन जिसमें डाटा को डिवाइड किया डिफरेंट क्लासेस में उसकी सिमिलरिटी बेसिस पर, जिसमें हमारे क्लास सब क्लास हमारे क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जो हमने डाटा इकट्ठा किया है किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर, वो रॉ फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हुए हम उस डाटा को क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में करते हैं। सिंपल फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसको क्लासिफाइड कर देते हैं ताकि हम उसके बेस पर क्या कर सके, एनालाइज कर सके। यूटिलिटी, हम डाटा को क्या कर रहे हैं, जो हमने कलेक्ट किया तो उसको इस वे से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसे अनदर पर्पज के लिए भी क्या कर सके, यूज कर सके। फिर है उसके बाद है डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस का मीन्स क्या है, आपकी क्या है वो किस चीज के रिगार्डिंग, जैसे कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ले रहे हो, या फिर मैं एक अनदर एग्जांपल देती हूँ कि आपकी क्लास के अंदर क्लास 11th के अंदर आपके 35 स्टूडेंट है, तो उसके अंदर क्या हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज योर मैथ एंड सेकंड वन इज योर नॉन मैथ। तो मैथ्स के स्टूडेंट है 20 और नॉन मैथ्स के है आपके 15। ठीक है, तो आपका क्या क्या लगता है कि वो जो बच गए हैं
तो अगर हमें क्या है डिस्ट्रिक्ट मैथ्स की क्या है स्पेशलाइज की, अगर हमें मैथ्स वालों को कोई असाइनमेंट देना है या कोई वर्क देना है तो केवल वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, साइंस का कंपेयर कर सकते हैं कि उन 20 स्टूडेंट को कि कैसा रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, साइंटिफिक अरेंजमेंट प्रॉपर वे से हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो हमारी क्या सी अरेंजमेंट होती है, साइंटिफिक अरेंजमेंट। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव यानी कि जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं होती वो डाटा को देखकर क्या कर सकता है, अट्रैक्टिव दिखता है, आसानी से वो इफेक्टिव भी रिजल्ट निकाल सकता है। हाँ कि ऐसे ऐसे ये डाटा। अब हम करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे किसके अंदर, एक गुड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन ये कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि हम डाटा का क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब है कि हमारे पास डाटा है, हमारे पास क्या है, डाटा है, तो उसके अंदर हम जैसे कि मैथ्स के सारे स्टूडेंट है उनके क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से कि किस बच्चे ने स्कोर ज़्यादा किया, किसने क्या किया है कम, यानी हाई स्कोर और लो स्कोर हमें पता लग सकता है। उसके बाद क्लियरिटी, हमारा माइंड सेट होता है कि हमने इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही क्लासिफिकेशन किया, वो सारी सारी चीज़ें क्लियर है हमारी। होमोजेनिटी यानी एक जैसा ही डाटा है तो यानी हमने क्लासिफिकेशन किया है, मैथ को अलग कर दिया, नॉन मैथ को अलग कर दिया, तो हमारे पास मैथ वाला एक अलग डाटा बन गया और नॉन मैथ्स वाला। सुटेबल है कि हम क्या कर सकते हैं उसको उसी पर्पज़ के लिए, अनदर पर्पज़ के लिए जहाँ पर सुटेबल उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार डाटा बना लिया फिर उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, इन फ्यूचर में हम उसको यूज ही ना कर सकते हो। हम ऐसा डाटा को बनाते हैं कि वो क्या हुआ हमारा डाटा स्टेबल और हम उसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या कर सके, यूज कर सके। 6 पॉइंट इज और इलास्टिक। आपका डाटा कैसा होता है, इलास्टिक, यानी कि अगर हम उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जैसे कि मैं 20 और 15 स्टूडेंट थे, अब क्या हुआ कुछ 5 स्टूडेंट और इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए 25 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 10। तो ऐसा हमारा डाटा क्या हो गया है, ये इलास्टिक डाटा कि अगर हम उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके किस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट 4 टाइप। फर्स्ट वन इज योर जियोग्राफिकल। हमारा क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल कहे या फिर स्पाइटल कहे, इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जियोग्राफिकल। यानी कि अगर हम बात करें फिलहाल जो केस चल रहा है हमारा कोविड-19 का, कोरोना वायरस के केस, तो उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र है उसके अंदर कितने केस हैं, या फिर दिल्ली के अंदर कितने केस हैं, और उसके अलावा है हरियाणा के अंदर कितने केस हैं, या फिर हम किसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके अलावा हम कर सकते हैं हमारे केरला के अंदर कितने केसेस है। ऐसे हमने क्या किया, हमारे पास डाटा है किसके रिगार्डिंग, कोविड-19 के रिगार्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास अलग अलग स्टेट के रिगार्डिंग डाटा हो गया, हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और केरला, यानी हमने किसके बेसिस पर, हमने क्या है लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। सपोज कीजिए हमारा महाराष्ट्र के अंदर केसेस है, सपोज करिए बेटा मुझे एग्जैक्टली डाटा नहीं पता, 20,000 के केस नियर अबाउट यहाँ पर है आपके, सपोज कीजिए 5,000 के यहाँ पर है, यहाँ पर आपके 300 के नियर अराउंड है, और यहाँ पर आपके 1,000, मैंने बस जस्ट सपोज करने के लिए कहा। तो ये है आपका जियोग्राफिकल यानी स्पाइटल क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन इज जो आपका होता है आपका टाइम बेसिस पे यानी चरोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम के बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी सीरियल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब वही हम ये केस लेते हैं, सपोज कीजिए अगेन कोविड-19 का मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ क्लियर होती चली जाए। जियोलॉजिकल टाइम है कोविड-19 के अंदर, अगर हम बात करें हमारे बात कर सकते हैं फरवरी के मंथ्स के अंदर कितने केसेस थे, फरवरी 2020, फिर हम क्या कर सकते हैं मार्च 2020,
ये अब अप्रैल। तो हमारे जो स्टार्टिंग वाले में कितने केस थे, फरवरी में तो हमारे बहुत ही कम केसेस थे, यानी हमारे होंगे सपोज कीजिए 20 ही केस थे फरवरी के अंदर। मार्च के अंदर हमारे इंक्रीज होकर हमारे हो गए थे सपोज कीजिए हमारे 340, और अब हमारे क्या होने लग रहे हैं 1000 में हो रहे हैं। तो यानी मैं ये लगा रही हूँ, सपोज कर रही हूँ बेटा, मुझे एग्जैक्टली में डाटा नहीं याद है, 20-30,000 लगा लेते हैं, याद नहीं है, ऐसे अप्रोक्स बता रही हूँ मैं। तो ये होता है हमारा चिरोलॉजिकल यानी टाइम बेसिस के अंदर डाटा होता है। तो या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई और एग्जांपल है, कंपनी है उसका सेल टर्नओवर है 3 ईयर का लगा सकते हो, यानी आप लगा सकते हो 2017, 18 और 2019, उसके अंदर उसका सेल्स, ये सेल्स टर्नओवर का डाटा ले रही हूँ कि कंपनी ने सेल्स कितनी किया, फर्स्ट ईयर 2 लाख की, सेकेंड ईयर 3 लाख, 4 लाख। तो इससे कंपनी क्या कर रही है, एवरी ईयर क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। थर्ड वे इज योर क्वालिटेटिव। थर्ड वन इज योर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। होती है जो क्वालिटेटिव होती है, इसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, किसी भी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यानी क्वालिटी उसके एज से रिलेटेड लगा सकते हैं, या फिर उसके है ना आईक्यू लेवल के रिगार्डिंग, या फिर उसके एजुकेशन के बेसिस पर, यानी इस बेसिस पर हम क्वालिटी के बेसिस पर, ऑनेस्टी है, बेटी है, ये सारी उसकी किसी भी पर्सन की क्या होती है, क्वालिटी होती है। इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। क्वालिटी आपकी 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव है। फर्स्ट वन जो आपकी जो होती है सिंपल क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन होता है। सेकंड वन इज योर मैनीफोल्ड। जो सिंपल क्वालिफिकेशन में होता है उसके अंदर डाटा को डिवाइड करते हैं डिक्टोनॉमी, यानी डिक्टोनॉमी का मतलब है 2 पार्ट्स के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर हमने डाटा को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। वो 2 पार्ट्स क्या होंगे, जैसे कि हम कर देते हैं, हमारे यहाँ पर सेक्स है मेल और फीमेल के अंदर हमने डाटा को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि मेल में कितने हॉनेस्ट पर्सन है, फीमेल के अंदर कितने हॉनेस्ट पर्सन। अब उसके बाद है सेकंड वन हम स्टडी कर रहे थे मैनीफोल्ड, जिसके अंदर हम डिफर कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, मैनी कैरेक्टरिस्टिक यानी डिफर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। डिफर कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हमने क्या किया है, एक कंपनी है, सपोज कीजिए कंपनी है, कंपनी के अंदर ये हमारे मैन हो गए, ये हमारी वुमेन होगी, या मेल फीमेल लगा सकते हो। फिर उसके बाद हमने इसको कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरीज में, रूरल एरियाज और अर्बन एरिया। यहाँ पर भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रूरल और अर्बन एरिया। फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर भी कैटेगराइज कर दिया इलिटरेट और लिटरेट। ऐसे सेम एज इट इज यहाँ हो गए हमारे 2, सेम एज इट इज यहाँ हो गए हमारे वही 2, इलिटरेट और लिटरेट। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमने कर दिए 2, इलिटरेट और लिटरेट। तो इसके अंदर हम ये क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये थी हमारे क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन। अब हम स्टडी करेंगे लास्ट वन इज हमारी किसके बारे में, क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। बंद करते, लास्ट वन इज योर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी क्वांटिटेटिव में आती है आपकी सारी की सारी नंबरिंग सिस्टम आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो वेट होता है, किसी भी पर्सन का वेट है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं केजी के अंदर, या फिर आप बात करें हाइट है, हाइट को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, या तो इंच के अंदर मेजरमेंट करते हैं। सेम एज इट इज एज है, वो किसके बेसिस पे मेजरमेंट होती है, हमारी ईयर के बेसिस पे। यानी इसके अंदर सारी मेजरमेंट किसके अंदर है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस सारी चीज़ों को अगर मैं आपको एक टेबल बना के बताऊँ, एक्सपोज कीजिए कंपनी है, अलग अलग कंपनी के रिगार्डिंग डाटा ले रही हूँ, 0 से लेकर 1 लाख तक जो प्रॉफिट अर्न कर रखे हैं,
वो अर्न किया है 5 कंपनी ने 1 लाख टू 5 लाख प्रॉफिट अर्न किया है हमारे यहाँ पर 12 कंपनी ने। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया के अंदर एरिया प्रॉफिट कंपनी की कौन इस एरिया के, जैसे कि एरिया हम लगा लेते हैं और कोई भी एरिया लगा लीजिए XYZ एरिया। XYZ एरिया के अंदर प्रॉफिट कितना कंपनी अर्न कर रही है उनके रिगार्डिंग हम टेबल बना रहे हैं। फिर क्या है हमारा 5 लाख टू 10 लाख प्रॉफिट अर्न किया है हमारा 50 कंपनी ने। तो इस तरीके से हमने जो क्वालिफिकेशन की है वो कौन सी की है, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। तो बस यही था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो। ओके।